लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शेयर का प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब फॉर फीचर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वही सब हम आज देखेंगे। चलो, शेयर फॉर फीचर अकर्स व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट्स। बेटा हमने दो मेथड पढ़े, कौन कौन से, इंस्टॉलमेंट मेथड और लमसम मेथड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड में जब भी शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है, यानी पे नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में शेयर फॉरफीचर होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं फॉरफीट हो जाता है, सच एज अलॉटमेंट और कॉल मनी। अब वो अलॉटमेंट भी हो सकता है और कॉल मनी भी हो सकती है। द कंपनी कैन कैंसिल देयर अलॉटमेंट एंड ट्रीट द रिसीव्ड अमाउंट एज फॉरफिटेड। अब फॉरफीट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, फॉरफीट का मतलब अगर हिंदी में समझे, आप हिंदी तो नहीं है एग्जैक्टली वो, लेकिन ठीक है, जब्त कर लेना, यानी जो पैसा आपको मिला था उसको आपने रख लिया अपने पास और सामने वाली पार्टी को बोला कि भैया ये वैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एज पर एग्रीमेंट यही डिसाइड हुआ था। चलिए, द कंपनी कैन कैंसल देयर अलॉटमेंट एंड ट्रीट द रिसीव्ड अमाउंट एज फॉरफिटेड। डायरेक्टर्स मस्ट फॉलो द प्रोसीजर आउटलाइन इन टेबल एफ। अब टेबल एफ क्या है? टेबल एफ बेटा कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। अकाउंटिंग फॉर शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट। The share capital is debited with the forfeited amount while unpaid calls account are credited with the received amount. क्या होता है बेटा, जो शेयर कैपिटल है, आपको याद होगा कि हम हर चीज को, जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको कहाँ भेजते हैं? शेयर कैपिटल में, राइट। ठीक है, तो वहां से ही हमें कैंसिल करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देता हूं इस पे। देखो होता क्या है बेटा, मान लीजिए ये आपके शेयर होल्डर है, ठीक है, ये शेयर होल्डर शेयर कैपिटल दिखाई दे रही है। अब ये जो पर्सन है, इसका नाम है, क्या नाम है? ए। इसका नाम है ए। ठीक है, चलो इसको मैं जरा चेंज कर देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। चलो, इसका नाम क्या है? ए। ठीक है बेटा, अब ए जो है, ए के पास मान लीजिए कितने शेयर हैं? 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स। और 1000 शेयर्स हैं, तो इस पर इसने क्या करा, देखो एप्लीकेशन मनी तो हमेशा होती है, एप्लीकेशन मनी दी हुई होगी। अगर एप्लीकेशन मनी उसने नहीं दी होती तो उसे शेयर ही अलॉट नहीं होता, और शेयर अलॉट नहीं होता तो इंस्टॉलमेंट का मेथड ही नहीं आता। तो एप्लीकेशन में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अलॉटमेंट। अब हो सकता है कि वो अलॉटमेंट का पेमेंट कर दे या ना भी करे। ना नहीं करेगा तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कब फॉरफिट हो गया। कई बार क्वेश्चन आपसे कहता है कि अलॉटमेंट मनी नहीं आई इसलिए इमीडिएटली फॉरफिट हो गया। ठीक है, तो इमीडिएटली फॉरफिट कर देंगे। और इन अ केस उसको, फॉर एग्जांपल कॉल्स, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया। जो बेटा कॉल्स का पैसा नहीं दिया जाता उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है बेटा, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो अब आप ये भी कह सकते हो कि जब कॉल्स इन एरियर आएगा, क्या आएगा? एरियर आएगा, तो उस केस में फॉरफीचर आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इसके अलॉटमेंट। एज वी ऑल नो दैट एनी अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जैसा मैंने बताया सब कुछ शेयर कैपिटल में जाता है। सो इन केस ऑफ फॉरफीचर अमाउंट फॉरफिटेड विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिखाता क्या है? ये दिखाता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। कौन से शेयर्स? जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर अमाउंट रिसीव्ड। और ये कौन सा है? ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड। अलॉटमेंट के आगे मैंने इफ नॉट पेड क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ज्यादातर जब आपका केस आता है तो वो कॉल्स के केस में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखो जब हमने ड्यू किया होगा तो सारा आइटम कहाँ भेज, सारे अमाउंट कहाँ भेजे होंगे? शेयर कैपिटल में। जैसे पहली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू, सॉरी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को कहाँ भेजते हैं हम? शेयर कैपिटल में। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आप ये देख रहे होगे कि जो कैपिटल है बेटा,
जो कैपिटल है उसका नेचर क्या है, क्रेडिट। तो बार बार टू शेयर कैपिटल यानी इसको हम एनहेंस करते जा रहे हैं उस अमाउंट से, ठीक है। तो यहां पर हमने उसे करा डेबिट। अगर क्रेडिट को हटाना हो तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डेबिट। और टू शेयर फॉर फीचर, कौन सा पैसा, जो पैसा आ गया, फॉर एग्जांपल 3 रुपए उस पर आ गए थे, ठीक है। 2 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए, 2 रुपए अलॉट फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 3 रुपए सेकंड कॉल के नहीं आए, टोटल कितना हो गया, 10 रुपीज। मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 1000 शेयर्स थे, तो आपको कितना अमाउंट हो गया, ये 10,000। उस पर 3000 आपको मिला था, 2000 आपको ड्यू हुआ नहीं मिला, 3000 ड्यू हुआ नहीं मिला, 3000 ड्यू हुआ नहीं मिला। तो बेटा एंट्री क्या हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू सेकंड कॉल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं री इशू की तरफ। चलो बेटा अब शुरू करते हैं शेयर का री इशू। अब री इशू का मतलब वो शेयर जो दोबारा इशू हो रहे हैं। अब जो पहले इशू हो चुके हैं उनकी बात तो हम करेंगे नहीं, ऑब्वियस है, ठीक है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे बेटा, बात करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स की, यानी जो शेयर फॉरफिट हुए उनको री इशू करना। चलो, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आफ्टर फॉरफीचर कंपनी री इशू सच शेयर और शेयर्स, ठीक है, अगेन गेन ऑन। अब दोबारा इशू करा, अब उस पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर गेन होता है, गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो इसे अकाउंट लिख लो, आप लोग को आदत है अकाउंट लिखने की, बट हम उसे कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बट इफ देयर इज एनी लॉस, अगर कोई लॉस है तो क्या होगा, देन द सेम विल बी सेटल्ड। देखो बेटा, आपके यहाँ कई बार आपके टीचर्स बोलते हैं, आपको लगेगा कि सर कुछ अलग बता रहे हैं, ठीक है। बेटा आपके टीचर्स सीधे क्या करवाते हैं, ज्यादातर टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो पीएनएल में डलवा देते हैं, गलत नहीं है। बट आपको एक बात बताता हूँ, आप एक अपना चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, उसमें 5 यूज बता रखे किसके, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के, राइट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आप ये कह लो कि ये वो नोट है जो सिर्फ 5 दुकानों पर चलता है। उनमें से एक बेटा ये भी कि लॉस ऑन री इशू, ठीक है। तो डेफिनेटली अब पीएनएल अकाउंट वो नोट है जो हर दुकान पे चलता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वो है जो 5 दुकानों पे चलता है। तो 5 में से एक दुकान पे ये चल सकता है, तो इसे चलाएंगे ना पहले, ठीक है। तो फर्स्ट अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड देन बैलेंस अगर कुछ बच जाता है तो पीएनएल, ठीक है। ऑल्दो कई बार आपकी बुक्स में सीधे पीएनएल में भी डाला होगा, वो गलत नहीं है, बट मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अब बेटा आपने री इशू करा, पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा इशू कर रहे हो तो पैसे के लिए तो कर रहे हो, ठीक है। तो जितना पैसा आया बैंक अकाउंट और टू शेयर कैपिटल, यानी सीधे उड़ा के शेयर कैपिटल में डालो। अब लमसम की तरह काम करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट की तरह फिर से क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीछे तो इंस्टॉलमेंट वाला मेथड हो चुका। तो अब कौन सा मेथड होगा, अब मेथड होगा बेटा सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये यहां पर अगर कुछ गेन आ जाता है, ये मैंने जो बात करी थी बेटा, ये है गेन। क्या है ये, गेन। तो अगर ये गेन आ रहा है तो गेन के केस में क्या होगा, शेयर फॉर फीचर से जो पैसा बचा वो कैपिटल रिजर्व में। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहीं पर, ठीक है। या चलो मैं आपको नई स्लाइड में समझा देता हूं। देखो बेटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 का एग्जांपल लिया था हमने, 1000 शेयर्स क्या करें, फॉरफिट करें। कितने रुपए आए थे उस पर, 3 रुपए आए हुए थे, राइट। तो आपको उस पर कितना रुपए मिले हुए थे, 3000, सिंपल। अब इन्हीं 1000 शेयर्स की बात करते हैं, तो अब आपने इसे अगेन री इशू कर दिया 10 रुपीज पर। कितने रुपीज आ गए, 10,000, राइट। आपको टोटल अमाउंट इस पर कितना मिल गया, 13,000। बट इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। तो आपको मिलने कितने चाहिए थे, 10,000। तो बेसिकली 10,000 अगर टोटल मिलने थे वो तो यहीं से मिल गए। तो ये जो शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ था, इसको उठा के सीधे कहां भेज देते हैं, कैपिटल रिजर्व। और ये क्या बताता है
कि आपको री इशू पर गेन हो गया। ठीक, चलो अब आप कहोगे सर और भी केसेस होते हैं कि अगर पूरे री इशू ना करे तो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे इशू नहीं करे। एग्जाम्पल के लिए लेते 600 शेयर्स। 600 शेयर्स पे 3 रुपए मिले थे, 6 3 18, 1800 रुपीज, राइट। अगेन 600 शेयर्स ही आपने री इशू करे, 10 रुपीज, कितने हुए 6000। तो अब क्या करें, 1800 को भेज दो कैपिटल रिजर्व में, सिंपल। जितने शेयर करोगे उतने पे तो डीट करोगे, ठीक है। और जब पूरे करते हैं तो ऐसे हो जाता है, आज कम करते हैं तो ऐसे हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर री इशू होता है एट प्रीमियम, प्रीमियम, तो ये एंट्री देखो, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। देखो बैंक अकाउंट आपको पता है, पैसा आएगा बैंक में जाएगा। टू शेयर कैपिटल, अब चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने री इशू करा 10 रुपए का शेयर, कितने पर, 12 पर, तो 2 रुपए का प्रीमियम आ गया। तो 1000 के हिसाब से कितना मिलना चाहिए आपको, 12,000, राइट। 12,000 मिला, 10,000 की आपकी शेयर कैपिटल, 2,000 का सिक्योरिटी मिला। क्लियर, चलो अब एड डिस्काउंट। अब बेटा शेयर फॉर फीचर, यहां पर शेयर फॉर फीचर क्यों दिखाया, अभी देखते हैं। इसे भी चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन डिटेल में कर देता हूँ। देखो क्या होता है बेटा कि आपके पास शेयर फॉर फीचर में कितने पैसे पड़े हुए हैं, शेयर फॉर फीचर में आपके पास पड़े हुए थे 3,000 रुपीज, राइट। शेयर फॉर फीचर में आपके पास थे 3,000 रुपीज। अब इस शेयर फॉर फीचर में अगर आपने मान लीजिए कि डिस्काउंट पे इशू कर दिया, मैं वही 1000 शेयर्स को डिस्काउंट पे बात कर रहा हूँ, 10 रुपीज पे होना चाहिए था, 3 रुपए के हिसाब से। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, 10 रुपीज इस पे टोटल आने चाहिए, राइट। ठीक है, आपने 3 रुपए आपके पास हैं, तो यानी अगर साथ में भी करोगे तो पार ही आएगा, डिस्काउंट तो नहीं आएगा। मान लीजिए आपने इसे कर दिया 6 रुपए, कितने पे कर दिया, 6 रुपए, ठीक है। तो कितना आया, 6,000 रुपीज, राइट। अब इस पर टोटल कितना आया, 9,000, राइट। 10,000 की जगह पर, राइट, ठीक है। या और भी आसान तरीके से कर लेते हैं कि 1,000 शेयर्स आपने 9 रुपए पे इशू करे, डिस्काउंट पे इशू करा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, आप यहां से देखिए 1,000 इंटू 9 कितना होता है, 9,000 रुपीज, ठीक। आपको इस पर आने कितने चाहिए थे, 10 रुपीज, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 10,000, राइट। 1,000 का लॉस उठाया आपने, डिस्काउंट दिया तो लॉस ही तो है, ठीक है। 3,000 यहां पर पड़ा हुआ है, इसे सेटल कर लो, तो आपको गेन कितने का हुआ, 2,000 का। ये कैपिटल रिजर्व में चला गया, 2,000 कैपिटल रिजर्व में चला गया, ठीक है। जो 2,000 कहां से आया, 3,000 माइनस 1,000, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर बेटा ये देखने वाली बात है कि 6 रुपए मिले, ठीक है, री इशू पर। पहले 3 रुपए मिल चुके हैं, तो 1 रुपए का लॉस है, सीधा सीधा लॉस है, ठीक है। इसको पीएनएल में भेज देते हैं। ये वो वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी कि लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस को कहां भेजेंगे, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम, और उसके बाद पीएनएल। कैसे जाएगा समझना है, चलो समझ लेते हैं। देखो 10 रुपए, 1,000 रुपए पे 10 रुपए आने चाहिए थे, कितना हुआ, 10,000 रुपीज आने चाहिए थे। 3 रुपए पहले आए, 3,000 रुपए, ठीक है। अब कितने आने चाहिए थे, 7,000, आए कितने, 6,000, ठीक। 1,000 का लॉस है, राइट। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 6,000 रुपए तो आए हैं, राइट, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, कितने का, 10,000, शेयर
फॉर फीचर डेबिट कितने से 3000 और पीएनएल अकाउंट डेबिट 1000 हो गया। क्लियर है? चलो तो बेटा ये आ गया आपका इफ इश्यू री इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट किससे सेटल होता है? शेयर फॉर फीचर में। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।